वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 171। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज गुप्त नवरात्रि के 7th डे का अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि 6th डे भी ये चीज़ हुई थी, पर उस वक्त मैं अपना जो फ़ोन था वो अपने पास रखना भूल गया था। कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कहीं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली 6th डे पे मैं अपना कैमरा अपने पास नहीं रख पाया था, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और बिना एविडेंस के कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो रियल नहीं होगा। मैं तो ये बताता हूँ कि अगर कुछ हो रहा है तो अगर आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं तो ये और लोगों के भी साथ हो सकता है। तो अगर ये मैचिंग हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई वीडियो है जिसमें इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ भी, आपके मंदिर में जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो, या माता की जब साधना कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे मैसेंजर पर अपना वीडियो 1 मिनट का भेजेंगे तो मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट तब होता है जब मैं जैसे ही माला उठाता हूँ जाप करने के लिए, पहली माला गुरु माला के बाद, गुरु की माला करने के बाद जैसे ही मैं अपनी सिद्धि माला ये उठाता हूँ और रक्षक माला उठाता हूँ, ठीक, और रुद्र माला उठाता हूँ, तो ये इंसिडेंट हो जाता है। मैं एक दीपक नीचे जलाता हूँ और ऊपर 5 पंचमुखी दीपक जलाता हूँ अपने हवन में, ताकि क्या कहते हैं, हवन की अग्नि जो है कभी भी शांत ना हो। और जैसे ही मैं जाप के लिए अपनी माला को अपने हाथ में उठाता हूँ और पहला भी जाप नहीं करता हूँ तो पलट कर देखता हूँ तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि उस वक्त आंख नहीं बंद किया होता है तो ये दिखाई पड़ गया। अगर यही मैं जाप आंख बंद करके करता तो मुझे कुछ ऐसा लगता कि कुछ बड़ी तेज़ रोशनी आ रही है, वैसे वैसे, क्योंकि ये मैं देख चुका था, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया कि मैं आप सबको भी ये दिखाऊं कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप भी जब मंत्र जाप कर रहे हो माला से, ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आपका भी दीपक अचानक से एक साथ जल जाए और इतनी ज़बरदस्त ज्वाला उत्पन्न हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं फिर से बता दूं कि मैं इस वक्त नवाड़ मंत्र साधना कर रहा हूं। माता चामुंडा, माता जगदम्बा, माता शेरावाली, माता दुर्गा की मैं साधना कर रहा हूं और उनका 36 अक्षरी सिद्ध मंत्र का जाप कर रहा हूं। दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम होम क्रीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा। ये मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ। और कैसी टेक्निक से जाप कर रहा हूँ? जाप मैं रैपिड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिद्धि करता हूँ ना, माता की मैं सिद्धि करने की कोशिश करता हूँ। पहले भी 2 सिद्धियाँ 3 सिद्धियाँ मैं कर चुका हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कोई भी सिद्धि करना आसान नहीं है। कोई भी देवता आपसे यूं ही नहीं प्रसन्न हो जाता है। जिन देवताओं को और जिन देवियों को आप पसंद होते हैं ना, वही आपको दर्शन देते हैं, वही आपसे अपनी पूजा करवाते हैं। अदरवाइज देवी देवताओं को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर कि आप उनकी पूजा करिए या भीड़ लगाइए उनके पास, क्योंकि सब जानते हैं कि इंसान जो है कितना लालची है और कितना अधर्मी है। उसके मन में क्या है और मुख में क्या है, ये खुद उसके माता पिता नहीं जान पाते। वो खुद नहीं जानता कि दूसरे क्षण वो क्या करेगा, किसको धोखा दे देगा, किसका साथ दे देगा। तो ईश्वर तो सब जानते हैं, इसीलिए देवी देवता केवल उनसे ही पूजा करवाते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको वो सारी एनर्जीज ढूंढ लेंगी जिस तरह की आप एनर्जी खुद हैं। आप जैसी एनर्जी हैं वैसे ही एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आप माता काली के भक्त हैं तो इसका मतलब माता काली की एनर्जी आपको पसंद करती है। आप चामुंडा के भक्त हैं, इसका मतलब कि फीमेल गॉडेस जितनी भी हैं, अगर आप चामुंडा की पूजा कर रहे हैं तो फीमेल गॉडेस जितनी भी हैं वो सब आपको पसंद करती हैं, उनकी सारी एनर्जीज आपको पसंद करती हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं मैसेंजर पे एक अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, तो उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि आपकी कुंडली एनालिसिस आपको कैसी लगी, क्या एक्यूरेट थी कि नहीं थी। तो उन्होंने बोला एकदम मस्त लगी, ठीक, और एकदम आप बहुत सही बोले। और काफ़ी हद तक, मतलब अब 100% तो मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन 90% तो रिजल्ट एकदम मैच करते हैं। तो उन्होंने बोला आपके पास गजब की पावर है।
तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ये सारी देन जो है माता तारा की है। तारा साधना करते वक्त ये विद्या जो आप कुंडली की देख रहे हैं और जो आगे की घटनाओं के बारे में बताना या किसी के बारे में बताना, ये तारा साधना के बाद मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई। 5 साल, अब 6वां साल है, तो 6 साल पहले मुझे ये सब कुछ ज़्यादा आता ही नहीं था। मैं थोड़ा पामिस्ट्री जानता था, न्यूमरोलॉजी जानता था, इसके अलावा मुझे कुंडली उंडली देखना आता ही नहीं था। पर जब मैंने तारा साधना करी 1.5 साल ना, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये ज्ञान अपने आप ही जैसे डाउनलोड होने लगा। अब मैं जैसे ही किसी की कुंडली देखता हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप ही जैसे आंसर्स आने लगते हैं। कोई एक ऐसी शक्ति है जो मुझे बता देती है कि अंदर से आभास, इंट्यूशन की पावर आप कह सकते हैं, इंट्यूशन की पावर मेरी ज़बरदस्त हो गई। और ये केवल और केवल तारा साधना और तारा मेडिटेशन से, काली साधना और काली मेडिटेशन से। बेसिकली ये जो भी आप कुंडली एनालिसिस में देख रहे हैं, या ये सब एक फल है उस पूजा पाठ का जो मैं करता हूँ, जो मैं माता की सेवा करता हूँ, साधना करता हूँ। मैंने माता से नहीं कहा था कि मुझे ये सिखा दीजिए, वो खुद ही दे दी बुद्धि। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो पूजा पाठ है, तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को इनक्रेडिबल बना देती है। आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होता है कि आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। सपोज करिए कि अब कोई भक्त है, मान लीजिए माता काली का, और मुझसे बात कर रहा है और मुझसे बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब मैं उसके लिए प्रे करता हूँ। मैं कोई, या आप सोचिए कि जादू टोना हो जाएगा, आपकी प्रेयर्स में दम आ जाती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं और माता काली की या माता चामुंडा की या माता बगलामुखी की, धूमावती की, किसी भी मातृ शक्ति की आप साधना करते हैं, तो फिर आपकी जो इंट्यूशन पावर है ये बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है और आपकी प्रेयर्स जो है ना वो कबूल होने लगती है, वो एक्सेप्ट करने लगती है माता आपकी प्रेयर्स, आपका भोग। आप एक चुटकी मिठाई भी चढ़ाएंगे तो वो दूसरों के 100 किलो लड्डू से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। माता जानती है और वो आपका दिया खाती है। आपका दिया हुआ शुद्ध होना चाहिए, मन में आपके कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए जब भी आप माता के सामने ध्यान कर रहे हो। कई बच्चे जैसे कहते हैं कि हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हमारे मन में आने लगता है कि सोनू की शादी करनी है और मोनू का भाई उस लड़की के साथ भाग गया है। ये सब चीज़ें, फालतू की चीज़ें दिमाग में आने लगती है जब हम ध्यान करते हैं। कोई कहता है उबासी आ रही है, कोई कहता है गैस बनने लगी है, पेट से गंदी गंदी हवा निकल रही है। ये सब स्टार्टिंग में होता है। और जब आप अपना जो फूड हैबिट है, ध्यान करने के लिए आपको फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। रात के टाइम पर आपको या तो खाना स्किप कर देना चाहिए या तो आपको बहुत लाइट खाना चाहिए, ठीक, तभी ध्यान का असर होगा। तभी आपकी बॉडी आपकी मंत्र की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और वाइब्रेट करेगी। और जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ब्लड वेसल्स में बहता हुआ जो ब्लड है वो भी वाइब्रेट करेगा। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके दिमाग में, आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, जितनी भी नेगेटिविटी है, ये वाइब्रेशन से जैसे धूल उड़ती है ना, हमने जानवरों को अक्सर देखा होगा कि वो लोग अपना फर झाड़ते हैं बॉडी हिलाकर। ये जो हम मंत्र करते हैं ना, तो ये भी वही वाइब्रेशंस हैं कि हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा में, हमारे मन में जो नेगेटिविटी आ गई है, ये मंत्र उन्हें वाइब्रेट कर कर झाड़ देते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और फिर धीरे 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 कर कर जब आप एक बहुत ही गहरे ध्यान में आ जाते हैं तो फिर आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं। अब वो कैसे होंगे ये एक अलग तरीके का है, ये आपका एक्सपीरियंस है। हर इंसान का एक ना अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी को वो कोई तोते के रूप में, चिड़िया के रूप में, किसी को मक्खी के रूप में, किसी को चूहे के रूप में, किसी को साक्षात, किसी को छाया के रूप में, किसी को तस्वीर से बाहर निकलने के रूप में, अलग अलग रूपों में माता दर्शन दे सकती है अपने बच्चों को, उन बच्चों को जिन पर उसकी विशेष दया हो जाती है या वो जानती है कि इसका मन जो है बहुत साफ है। ये अपने लिए भी करेगा और दूसरों के लिए भी करेगा, इसकी नीयत बहुत साफ है और ये केवल मेरे भरोसे है। तो फिर माता वहाँ पर तुरंत आगमन कर देती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मान लीजिए कि हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, तो ये हमारी गलती है।
कि हमें कोई दुख नहीं है, हम सुख में माता को याद कर रहे हैं, तब तो माता और भी खुश हो जाती है कि दुख में तो दुनिया याद करती है, सुख में कौन याद करता है वो ये भी देखती है। जब आप सुख में याद करने लगते हैं माता को, तब तो माता आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है कि देखो ये नमक हराम नहीं है, अगर मैंने इस पर ध्यान दिया तो इसको हमेशा मेरा ध्यान है। और यही तो है माँ काली का ध्यान, जो मैं लगातार आप लोगों को सिद्धि यात्रा स्टोरीज में बताता हूँ, कुंडली ज्ञान में एनालिसिस कर कर बताता हूँ। आधी एनालिसिस जो है वो माता तारा की मेडिटेशन की देन है। मैं कुंडली देखने के पहले मेडिटेट करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। मेडिटेशन में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुंडली में ग्रह हैं और वो जो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट्स मुझे मेडिटेशन में पता चलता है। और कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं ये रिसर्च बेस्ड हो गया है। पहले तो मैं रिसर्च भी नहीं करता था, खैर ज़्यादातर का काम मैं मेडिटेशन से ही कर देता था, लेकिन अब मैं रिसर्च करने लगा हूँ कि जैसे कि लाल किताब हुआ या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हुआ, इनके वीडियोस देखना, इनकी किताबें पढ़ना, ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अब इनमें मेरा इंटरेस्ट जगने लगा है। जब मैं ये जान जाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया, ये कैसे आया है, ये किताबें ही मुझे बता रही हैं कि ये रिज़ल्ट आया तो आया कैसे, आ गया रिज़ल्ट मुझे पहले से पता है, पर ये कैसे आया ये मुझे नहीं पता था। अब ये किताबें पढ़कर रिसर्च बेस कर एक जो लॉजिक होता है ना, जो एक विज्ञान होता है, वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा विज्ञान है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लाइफ में आप जैसा बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे। जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे आप उसी तरीके के काम करेंगे। जिस तरह के आप दोस्त अट्रैक्ट करना चाहेंगे उस तरह के आप दोस्त अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरा क्या है, मैं तो कैसे भी जिंदा रह लूँगा, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे, तो फिर आपके बच्चे अच्छे से रहेंगे और आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ हेल्थ, मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, ये 2 वीडियोस मैंने आपको पहले भी डाल रखे हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत तैयारी से रखना चाहिए। आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप माता काली का दर्शन करना चाहते हैं, कुछ भक्त बहुत परेशान है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इस बार हो जाएगा एक्सपीरियंस। माता को आप अपनी उंगली पर नचा सकती हो या नचा सकते हो। जिसको देना चाह रही है दे रही है, जिसको नहीं देना चाह रही है उसे वेट करना पड़ेगा। और अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो भाई कहीं और जाओ। माँ की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होने वाला। आप उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज पाना चाहते हो तो पहले अपने आप से पूछो आपने माँ के लिए क्या किया और क्या करने लायक हो। जब आप माँ के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो और ना ही कुछ करने लायक हो, इतनी उम्मीद किस लिए है? 2 दिन पूजा कर लिया है इसलिए। माता यही तो टेस्ट करती है। कई बार आपका ध्यान भटका देती है। अच्छा खासा आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा से मन उचट जाता है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, महीनों तक। और ये बहुत नेचुरल है और नॉर्मल है और ये मेरे साथ भी होता रहता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं अपने आप को किसी न किसी रूप से माता के साथ हमेशा कनेक्ट करा रहता हूँ। और वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि आपने 20 दिन पूजा नहीं करी, पर 21वें दिन आपकी फिर से उसी तरीके की पूजा पाठ और ध्यान में मन लगने लगा है। विपत्तियां तो जीवन का अंग है, वो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब विपत्तियों को देख के अगर हम घबरा जाएंगे तो फिर माता काली के हम भक्त कैसे? माता काली के भक्त कभी किसी चीज़ से डरते नहीं है, किसी भी चीज़ से दुनिया में। वो किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए सीना चौड़ा कर कर खड़े रहते हैं। उन्हें पता है उनकी माता उनकी पीठ पर खड़ी है और अगर उनकी माता पीठ पर नहीं खड़ी होगी मारे जाएंगे। कम से कम माँ को पता चलेगा कि वो नहीं थी और आपको भी पता चलेगा कि वो नहीं थी। पर अगर आपको बिलीव है कि वो है तो वो है। आपको अपना बिलीव सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो मिरेकल्स वोंट हैपन विथ यू। मिरेकल्स उनके साथ होते हैं जो बिलीव करते हैं। अगर आपका बिलीव सिस्टम माता काली पर स्ट्रांग है, आपको जरूर 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 से एक्सपीरियंस होगा। कोई जरूरी नहीं है कि मुझको हो रहा है आपको नहीं होगा। भाई एक पहलवान है, उसके मसल्स निकले हुए हैं, उसने एक्सरसाइज करी है, इसलिए आपने इतनी एक्सरसाइज नहीं करी है।
तो आप भी अगर उतनी ही एक्सरसाइज करेंगे तो आपके भी मसल्स निकल आएंगी। उस पहलवान ने कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर तो आया नहीं था कि उसकी ही मसल्स निकलेंगे, उसने यहाँ वैसे कर्म किया कि उसके मसल्स निकल आई हैं। उसी प्रकार से ध्यान का मतलब होता है कि जैसा आप ध्यान कर रहे हैं वैसा आपको फल मिल रहा है। अगर फल आपके इच्छा के अनुरूप नहीं है तो आपको अपने ध्यान को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब मिलेगा एक्सपीरियंस, तब लगेगा ध्यान, तब होगी बॉडी वाइब्रेशन, तब होगी वही फ्रीक्वेंसी जो मंत्र की है और आपकी है सेम। और उस वक्त जिस वक्त ये ध्यान आपका लगने लगेगा ना, आपको कोई भी जीवन की विपत्ति परेशान नहीं कर पाएगी। आपका फोकस ऐसा रहेगा कि आपको उनके हल अपने आप ही मिल जाएंगे। आपको खुद कुंडली का ज्ञान हो जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, स्वयं देखेंगे कुंडली, खुद समझ में आ जाएगा। कुंडली तो बस एक माध्यम है, एक आम जनमानस को माता की तरफ से कृपा है कि जो होने वाला है उसके बारे में उनको पहले ही से आगाह कर दिया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा था यही मेरा 7th डे और 6th डे का अनुभव था। मंत्र साधना के पहले मेरे पूरा दीपक हवन कुंड में अपने आप ही जलने लगता है और इस तरह से जलता है। तो क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।